भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहां भी सिख हैं उन ज्यादातर जगहों पर गुरुद्वारे हैं जहां सिख संगत हर बड़े त्योहार पर एक साथ जुटता है। भारत के तो हर हिस्से में गुरुद्वारे हैं। पंजाब के 23 जिलों में करीब 2200 से ज्यादा गुरुद्वारे हैं, लेकिन भारत के बाहर भी कई ऐसे देश हैं जहां गुरुद्वारों की संख्या 100 से भी ज्यादा है। जी हां, भारत की सीमा से महज 3000 किलोमीटर दूर बसा एक देश है मलेशिया, जो सिख धर्म का पताका थामे हुए है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवनीश और आज की वीडियो में मैं आपको मलेशिया के टॉप 5 गुरुद्वारों के बारे में बताऊंगा जहां सिख धर्म फल फूल रहा है। हमारे इस लिस्ट का पहला गुरुद्वारा है पुलाव पिनांग में स्थित बड्डा गुरुद्वारा साहिब। दरअसल ज्यादातर ब्रिटिश सेना में भर्ती होकर सिख 18वीं सदी के अंत में मलेशिया पहुंचे। पिनांग में सिखों की एक छोटी सी कॉलोनी बसी और 1901 में यहां बड्डा गुरुद्वारा साहिब का निर्माण किया गया। कुछ रिपोर्ट्स यह भी बताती हैं कि इस गुरुद्वारे का निर्माण 1899 में ही हो गया था। जॉर्ज टाउन के दिल में बसा एक गुरुद्वारा मोरिश और आधुनिक वास्तुकला का शानदार संगम है। ऊंचे गुंबद, नक्काशीदार दीवारें और सोने जड़े मेहराब इसे मलेशिया के धरोहरों की सूची में शुमार कराते हैं। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के डायमंड जुबली के सम्मान में इसे डायमंड जुबली सिख मंदिर नाम दिया गया। ध्यान देने वाली बात है कि 3 जुलाई 1901 को मलय स्टेट्स गाइड्स के कर्नल वॉकर ने इसकी नींव रखी और आज यह दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे विशाल और सुंदर गुरुद्वारा है। यहाँ का लंगर हॉल इतिहास की गवाही देता है, जहां सिख योद्धाओं की कहानियां हवा में तैरती हैं। मलेशिया का दूसरा सबसे बड़ा और प्रसिद्ध गुरुद्वारा है कुआलालंपुर स्थित गुरुद्वारा गुरु नानक दरबार तत खालसा दीवान गुरुद्वारा। दरअसल कुआलालंपुर के सितापक और अम्पांग इलाकों में 1910 तक सिख बड़ी संख्या में बस चुके थे। 1918 में भाई काला सिंह ने यहाँ एक खाली यार्ड को गुरुद्वारा बना दिया, जहां श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को स्थापित किया गया। अप्रैल 1920 में सिख समुदाय ने फैसला लिया कि यहाँ एक ऐसा गुरुद्वारा बने जहां मुफ्त शिक्षा भी मिले और जो सिखे की बारीकियां सिखाए। इसके लिए तत खालसा दीवान सेलंगोर नामक संस्था की स्थापना की गई और इस संस्था के तहत 18 जुलाई 1922 को गुरुद्वारे की जमीन में 1924 में करीब $17,200 में यह गुरुद्वारा बनकर तैयार हुआ और बैसाखी के दिन गुरुद्वारे का उद्घाटन किया गया था। आज के समय में यह दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। यहाँ 1500 से ज्यादा लोग एक साथ बैठ सकते हैं। गुरुद्वारे के 4 मंजिला इमारत में लाइब्रेरी, श्री दशमेश स्कूल, पंजाबी अखबार मलाया समाचार प्रेस और यहाँ तक कि बैडमिंटन कोर्ट तक है। 1999 में यहाँ नई इमारत की नींव रखी गई, जो आज 0.8 हेक्टेयर में फैली हुई है। खालसा परंपरा से प्रेरित एक गुरुद्वारा सिखों की एकता की मिसाल है, जहां इतिहास और आधुनिकता का मिलन होता है। हमारी इस लिस्ट का तीसरा सबसे प्रसिद्ध और बड़ा गुरुद्वारा है बेंटिंग सेलंगोर में स्थित गुरुद्वारा साहिब गुरु रामदास जी। दरअसल 1920 के दशक में बेंटिंग में सिख किसान और पुलिस वाले रहते थे। धार्मिक आयोजन के लिए उन्हें 33 किलोमीटर दूर क्लैंग जाना पड़ता था। यह सिलसिला दशकों तक चलता रहा, लेकिन 2002 में ज्ञानी मलकेत सिंह ने हिम्मत दिखाई और घर में ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को स्थापित कर हर शुक्रवार को संगत शुरू कर दी। इसके बाद उसी साल अक्टूबर 2002 की एक बैठक में फैसला हुआ कि बेंटिंग में अपना गुरुद्वारा बनेगा। ज्ञानी मलकेत सिंह को भवन निधि समिति का अध्यक्ष बनाया गया। महज एक साल में साल 2003 में 500 मलेशियन रिंगित प्रति माह के किराए पर एक मंजिला बंगला लिया गया, जिसे गुरुद्वारा बना दिया गया। 29 जून 2003 को पंज प्यारों ने इसका उद्घाटन किया। आज बेंटिंग में 20 सिख परिवार हैं, लेकिन इस संख्या में बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। ये गुरुद्वारा छोटे समुदाय की दृढ़ता की कहानी कहता है, जहां सेवा और समर्पण से असंभव को भी संभव बनाया जाता है। हमारे इस लिस्ट का चौथा गुरुद्वारा है जोहोर बारू में स्थित गुरुद्वारा साहिब। यह मलेशियाई राज्य जोहोर की राजधानी है, जहां 500 से ज्यादा सिख परिवार बसे हुए हैं। सिखों को यहाँ मूल रूप से सैनिक और मजदूरों के तौर पर लाया गया था, लेकिन समय ने उन्हें यहीं बसा दिया। 1916 में इस स्थान पर गुरुद्वारा साहिब का निर्माण हुआ। 10 सदस्यीय समिति इसकी देखभाल करती है। खास बात यह है कि यह गुरुद्वारा हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे खुला रहता है। 1940-45 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यह जापानी कब्जे के दौरान बंद रहा था। 1956-57 में यहाँ दूसरी इमारत बनी और 1992 में वर्तमान विशाल गुरुद्वारा बनकर तैयार हुआ। इस गुरुद्वारे को बनाने में 1.3 मिलियन मलेशियाई रिंगित का खर्च आया था
और स्थानीय जोहर सरकार ने इसके लिए 1.5 लाख मलेशियाई रिंगित का दान दिया था। इस 2 मंजिला गुरुद्वारे में ऊपरी तल पर गुरु साहिब और नीचे लंगर हॉल है। सिख त्योहार और उत्सव पर यहाँ काफी बड़ी संख्या में सिख पहुंचते हैं। मलेशिया के सबसे प्रसिद्ध गुरुद्वारों में 5वां गुरुद्वारा है गुरुद्वारा साहिब मलक्का। मलक्का में रहने वाले सिख सैनिकों ने 1925 में यह गुरुद्वारा बनवाया। आज 69,879 वर्ग फुट में फैला यह गुरुद्वारा सिख धर्म की आत्मा को प्रतिबिंबित करता है। नवंबर 1927 में रिटायर्ड पुलिस वाले संत बाबा सोहन सिंह जी को इस गुरुद्वारे का पहला ग्रंथी चुना गया। वो अपने निधन तक 24 मई 1972 तक गुरुद्वारे में अपनी सेवा देते रहे। उनकी याद में हर साल यहाँ बाबा जी की बरसी पर अखंड पाठ होता है। 1975 में संत सोहन सिंह जी मलक्का मेमोरियल सोसाइटी ने यहाँ धार्मिक विद्यालय खोला, जिसका उद्घाटन 23 मई 1976 को हुआ था। सिख त्योहार और उत्सव पर यहाँ सिखों का जमावड़ा देखने को मिलता है। मलक्का की ऐतिहासिक धरती पर बसा एक गुरुद्वारा सिखों की सेवा भावना को सलाम करता है, जहां लंगर हर आने वाले का इंतजार करता है। मलेशिया में स्थित एक गुरुद्वारे सिख धर्म की मजबूत नींव के प्रतीक हैं, जहां इतिहास, आस्था और समुदाय का संगम हर यात्रा को अविस्मरणीय बनाता है। मलेशिया में गुरुद्वारों की बात करें तो यहाँ गुरुद्वारों की संख्या 100 से ज्यादा है। ऐसे में अगर आप मलेशिया घूमने जाएं तो यहाँ मत्था टेकने जरूर जाएं। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।